हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो स्कूल जाने के लिए बहुत ही जल्दी में उठ जाते हैं और यहाँ पर तियांग वो अभी तक बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन तियांग को बहुत ही बोर हो रहा था। वो अपने बच्चे के साथ बहुत ही खुश है, लेकिन उसके बच्चे जो है वह अभी तक सो रहा है। तियांग को उसके साथ खेलना था इतने सुबह को, लेकिन तियांग का बहुत छोटा सा क्यूट सा बेबी बॉय वो अभी तक सो रहा था, इसलिए तियांग भी उसके साथ ही लेटे हुए थे। लेकिन तियांग को नींद नहीं आ रहा था, इसलिए वो उठ जाते हैं और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तियांग को आखिर में ऑफिस जाना है। यहाँ पर जंगकुक वो अपनी मॉम से कहता है मुझे ब्रेकफास्ट नहीं खाना है। मिसेज जो ने कहा मैंने इतनी जल्दी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया और तुम नहीं खाना चाहते हो जंगकुक, जल्दी से बैठो। लेकिन जंगकुक वो बहुत ही जल्दी कर रहा था। मिस्टर जो ने कहा क्या बात है जंगकुक, क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो? आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम बहुत ही जल्दी में रहते हो, क्या बात है? क्या कोई तुम्हें स्कूल में परेशान कर रहा है? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ। आखिर तुम्हारा डैड एक पुलिस ऑफिसर है, तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। जंगकुक ने कहा ऐसी कोई बात नहीं डैड, वो बस मुझे स्कूल में जल्दी से जाना था क्योंकि मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ। मिस्टर जून ने कहा ये बहुत ही जल्दी हो रहा है जंगकुक। लेकिन जंगकुक कहाँ सुनने वाला था। वो अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है मुझे स्कूल लेकर जाइए। और इसके बाद ड्राइवर जब उसको स्कूल लेकर जा रहा था, ड्राइवर ने नोटिस किया है कि जंगकुक खुद के साथ ही बातें कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। अचानक त्याग की कार उसकी कार के सामने से गुजर रहे थे। जंगकुक ने अपने ड्राइवर से कहा जल्दी से उस कार को ओवरटेक कीजिए। ड्राइवर ने कहा ऐसा नहीं कर सकते हैं, इससे रूल्स के खिलाफ हो जाएगा और केस हो जाएगा और मेरी ड्राइविंग लाइसेंस भी मुझसे छीन जाएगा। तो जंगकुक ने ड्राइवर की बातों को सुनते हुए उसने कहा मैं ही कार को चलाता हूँ। लेकिन ड्राइवर ने कहा आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप कार नहीं चला सकते हो। जंगकुक कार से उतर जाते हैं और ड्राइवर से कहा अब घर चले जाइए, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। ड्राइवर ने जंगकुक को बहुत ही समझाने की कोशिश किया, लेकिन उसने कोई बात नहीं सुना और ड्राइवर को घर भेज दिया। और जंगकुक जाकर तियांग की कार में टकरा जाते हैं। तियांग ने अपना कार रोक लिया और साइड पर रोकने के बाद कार से बाहर निकला और जंगकुक से कहा क्या तुम ठीक तो हो ना? कहे तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लगता है तुम स्कूल बॉय हो। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो और कौन सी क्लास में? तियांग को देखकर जंगकुक की धड़कनें तेज हो गया और तियांग ने जंगकुक की शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा क्या हुआ, तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? लेकिन जंगकुक ने तियांग से कहा मुझे कोई चोट नहीं लगी, लेकिन मुझे स्कूल जाने में लेट हो जाएगा, क्या आप मुझे स्कूल पर ड्रॉप कर सकते हो क्या? तियांग ने कहा ठीक है, मुझे एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। उसके बाद तियांग ने जंगकुक को उसकी स्कूल के सामने छोड़ दिया। तियांग ने जंगकुक से कहा सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें लेट हो गया और तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? जंगकुक ने कहा मैंने एक बार कहा ना मुझे कोई चोट नहीं लगी है, आप बहुत अच्छे हो, हम दोनों बाद में मिलेंगे ठीक है, बहुत ही जल्दी। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा क्या? जंगकुक कहता है क्यों, आप मुझसे दोबारा से नहीं मिलने वाले हो? तियांग ने कहा क्यों नहीं, तो आज जैसे तुम्हारी स्कूल ख़त्म हो जाएगा, अगर तुम्हारे घर पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं सॉरी के तौर पर तुम्हें लंच पर लेकर जाना चाहता हूँ। और अगर तुमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो स्कूल ख़त्म होने के बाद मेरा इंतज़ार करना, मैं इसी जगह पर तुम्हें लेने आ जाऊँगा। उसके बाद तियांग ऑफिस गया, अपना काम ख़त्म किया और वो लंच के लिए बाहर जाने वाला था। जेहोब आ जाते हैं और तियांग से कहता है क्या हुआ तियांग, तुम बाहर कहाँ जा रहे हो? क्या लंच नहीं करने वाले हो? मैंने तुम्हारे लिए लंच ऑर्डर कर दिया है। तियांग ने जेहोब से सॉरी कहा और उससे कहा इस खाने को तुम सब में बांट देना क्योंकि मैं नहीं खा सकता हूँ। जेहोब ने कहा क्यों, आखिर मैंने तुम्हारे लिए इतनी प्यार से खाना लेकर आया हो, तुमने मना कर दिया। तियांग ने कहा वो मुझे किसी और के साथ लंच पर जाना है तो मैं तुम्हारी इन सारे खानों को टेस्ट नहीं कर सकता हूँ। जेहोब ने तियांग को चिढ़ाते हुए कहा क्या तुम किसी के साथ डेट करने के लिए जा रहे हो क्या तियांग? तुमने डेट भी करना शुरू कर दिया और मुझसे पूछा भी नहीं। अगर तुम्हें डेट करना ही था तो तुम्हें पहले अपने बच्चे के बारे में सोच लेना चाहिए था। तियांग ने जेहोब से कहा मुझे शादी नहीं करना है, इसलिए मैंने इस बच्चे को एडॉप्ट किया है। तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे शादी करना होता तो मैं इस बच्चे को एडॉप्ट क्यों लेता? उसके बाद तियांग जंगकुक से मिलने के लिए आ जाते हैं और जंगकुक को लंच करने के लिए बाहर लेकर जाने वाला था, लेकिन जंगकुक तियांग के घर आने के लिए उसे कहा तो तियांग ने उसको अपने साथ अपने घर लेकर आया। और तियांग ने जंगकुक से पूछा तुम खाना खाने के लिए बाहर क्यों नहीं गए और मेरे घर आने के बारे में क्यों कहा है तुमने? जंगकुक ने कहा क्योंकि मुझे आपका घर देखना था, आप बहुत ही हैंडसम हो और ख़ास करके आप बहुत अमीर भी हो।
तो आपसे कोई भी प्यार करना चाहेगा, लेकिन मेरा तो यही मानना है, जो सुंदर है उसको ऐसे ही प्यार करना चाहिए, पैसे या फिर जायदाद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तियांग ने जंगकुक से कहा, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आया। तो जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाना चाहता हूँ आपके लिए, क्या आप मेरे हाथों का खाना खाना चाहोगे? तियांग कहता है, क्या तुम इस उम्र में खाना भी बना लेते हो? कितना कुछ कर सकते हो तुम? जंगकुक कहता है, बहुत कुछ, आपके लिए तो मैं अपना जान भी दे सकता हूँ। तियांग जंगकुक को बच्चा समझकर उसकी बातों को ऐसे ही ले लेते हैं और जंगकुक तियांग के लिए खाना बनाना चाह रहा था, लेकिन तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, तुम मेरे घर पर आए हो, तो मुझे काम करना चाहिए, तुम्हें नहीं। तो फिर जंगकुक ने कहा, तो फिर ठीक है, हम दोनों साथ में मिलकर खाना बनाते हैं, उसके बाद दोनों बैठकर खाना खाएंगे। क्या आपके घर पर कोई और नहीं है? तियांग ने कहा, कोई और नहीं है तुम्हारे और मेरे अलावा। उसके बाद जंगकुक और तियांग साथ में खाना बनाते हैं। अचानक नैनी बच्चे को गोद में लेकर तियांग के पास आ जाते हैं और उसे कहता है, बच्चा बहुत देर से रो रहा है, आप चेक कर लीजिए उसको क्या चाहिए। मैंने कपड़े भी चेंज कर दिया है, लेकिन फिर भी वो रोते जा रहा है। तियांग ने बच्चे को संभालते हुए कहा, क्या हुआ मेरे बेटे को? देखो तुम्हारा डैड तुम्हारे सामने है ना, अब तुम्हें वो और रोने नहीं देगा, मुझे बताओ क्या हुआ है। बच्चे ने रोना बंद कर दिया। नैनी ने कहा, आपकी बेटे ने मुझे पागल कर दिया, आपकी बेटे जो है वो बिल्कुल आप जैसा नहीं है, आप हमेशा शांत रहते हो, लेकिन आपका बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोते रहते हैं, अगर आपको सामने नहीं पाते हो तो। तियांग ने कहा, ऐसे मत कहो, वो बस मुझे मिस करता है इसीलिए ऐसा करता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? देखो तुम ऐसे नहीं कर सकते हो आयन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं देख सकता हूँ। जंगकुक तियांग के साथ उस बच्चे की इतना लगाव देखकर वो समझ गया कि तियांग सिंगल नहीं है। जंगकुक को लगा शायद तियांग ने शादी किया है और उसके घर में एक बच्चा भी है। अचानक जंगकुक बहुत ही सैड हो गया। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया, या फिर तुम्हें मेरा घर अच्छा नहीं लग रहा है? कहीं तुम बोर तो नहीं हो रहे हो जंगकुक? क्या तुम मेरे बच्चे को देखकर परेशान हो रहे हो? वो ऐसा ही है, मुझसे दूर नहीं रह सकता है, हमेशा मुझसे चिपका रहता है। जंगकुक, तुम अगर उससे बात करोगे ना, वो भी तुम्हारे साथ बातें करेगा। जंगकुक ने कहा, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मुझे अभी घर चलना चाहिए। तियांग ने कहा, क्यों? तुमने अभी तक खाना भी अच्छी तरह से नहीं खाया है और तुम घर जाना चाहते हो? जंगकुक कहता है, हाँ मुझे लेट हो रहा है, मुझे अभी घर जाना चाहिए। और उसने तियांग के घर से निकल गया। तियांग ने उसको रोकने की कोशिश तो किया है, लेकिन जंगकुक तियांग की किसी भी बात को नहीं सुन रहा था। तो फिर जंगकुक अपने घर आ गया और आने के बाद सीधा अपने रूम में जाने लगा। उसको रोना आ रहा था। मिस्टर और मिसेज जो ने कहा, जंगकुक कहाँ जा रहे हो, और तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कुछ हुआ है? जंगकुक ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस रेस्ट करना चाहता हूँ। तो मिस्टर जियो ने कहा, तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ है, कॉलेज तो कब का छुट्टी हो चुका है। जंगकुक बिना कुछ बोले ही अपने रूम में चला गया और जाकर बेड पर लेट गया और रोना शुरू कर दिया। यूनो जंगकुक को कॉल किए जा रहा था। यूनो ने जैसे जंगकुक को बार बार कॉल कर रहे थे तो जंगकुक ने फ़ोन को रिसीव कर लिया और उसे पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे इतना कॉल पे कॉल क्यों कर रहे हो? यूनो जंगकुक से कहता है, तुम्हारे लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। जंगकुक कहता है, क्या? तो यूनो ने जंगकुक से कहा, तुम जिससे पसंद करते हो ना, मैं प्रेसिडेंट किम तेंग की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है वो सिंगल फादर है और ये तुम्हारे लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है, तुम चाहो तो उसके साथ डेट कर सकते हो। जंगकुक सैड होकर कहता है, लेकिन इसे क्या होगा, उसका एक बच्चा भी है, मैंने आज अपनी आंखों से देखा है। यूनो कहता है, क्या? लेकिन तुमने कैसे देख लिया? जंगकुक ने सारी बातों को यूनो को खुलकर कह दिया। यूनो कहता है, जंगकुक तुम बहुत ही ज़्यादा ड्रामा सीखने लग गए हो, ऐसा करना बंद करो वरना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। जंगकुक ने यूनो से कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, कैसे भी करके मुझे मेरा प्यार चाहिए, मैं तियांग से बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। तो जंगकुक की बात सुनकर यूनो ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतना ही पसंद करते हो तो उससे जाकर बात क्यों नहीं कर लेते हो? वैसे भी मुझे जितना खबर मिला है वो सिंगल फादर है, मुझे नहीं लगता है वो तुम्हें मना करेगा। जंगकुक ने यूनो से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं एक स्कूल बॉय हूँ और वो मुझसे शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं बोलने वाला है। लेकिन यूनो ने जंगकुक को हिम्मत दिलाया। उसके बाद जंगकुक रोज़ रोज़ स्कूल जाने लगा और स्कूल बॉय होकर तियांग का पीछा करना कभी बंद नहीं किया। जंगकुक किसी न किसी बहाने से तियांग से मिलने आ जाते हैं और तियांग जंगकुक से मिलने के बाद उससे दोस्ती कर लेता है और जंगकुक को धीरे धीरे से पता चलने लगता है ये बच्चा जो है वो तियांग का नहीं, उसने उसको एडॉप्ट किया है। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं और तियांग को जाकर कस के हक कर लेता है। तियांग ने खुद से जंगकुक को अलग किया और उसे कहा, क्या कर रहे हो?
जंगकुक ने अपने दिल की बात तियांग को बता दिया, लेकिन तियांग ने जंगकुक को मना कर दिया और उसे कहा, तुम मुझसे बहुत छोटे हो और तुम्हें क्या लगता है, तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा क्या? तुम जितना हो सके मुझसे दूर रहना। जंगकुक पूरी तरह से टूट जाता है और वो कुछ दिन तक स्कूल नहीं जाते हैं। सब लोग जंगकुक के बारे में पूछ रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता है जंगकुक कहाँ गया। और एक हफ्ता हो गया। अब तो तियांग को भी जंगकुक के लिए परेशानी हो रहा था। वो अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे और खाना बना रहे थे, क्योंकि जंगकुक को बहुत ही मिस कर रहा था। इसके लिए जंगकुक की स्कूल चले जाता है उसकी खबर लेने के लिए। लेकिन तियांग को पता चलता है जंगकुक स्कूल नहीं आया। तियांग बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाते हैं और जंगकुक के घर के एड्रेस ले लेते हैं। उसके बाद जंगकुक के घर आ जाते हैं। जंगकुक बेड पर लेटा हुआ था और वो पूरी तरह से बीमार पड़ चुके थे। मिसेज जियो ने कहा, आप कौन हो? तियांग ने कहा, मैं किम कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ। और ये सुनने के बाद मिसेज जियोन और मिस्टर जियोन तियांग से कहा, बैठ जाइए, आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं बस उसको देखने के लिए आया था। वो बहुत दिन तक वो मुझसे मिलने नहीं आया ना, इसीलिए। मिस्टर जियोन ने कहा, आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? तियांग ने कहा। सारी बातें खुलकर कहने के बाद मिस्टर और मिसेज जियोन ने कहा, कहीं जंगकुक आपको पसंद तो नहीं करते हैं ना? तियांग ने कहा, अगर सच कहो तो मैं भी जंगकुक को पसंद करने लगा हूँ। लेकिन मिस्टर और मिसेज जियोन खुशी हो रहे थे, लेकिन सुनकर बोलो, कहता है, क्या हुआ आप लेकिन क्यों कहा? तो किम तेयोंग ने कहा, वो मैं जंगकुक से शादी के लिए नहीं पूछ सकता हूँ, वो मुझसे बहुत छोटा है और मुझे लगता है कि जब वो मैच्योर हो जाएगा तब हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो मिस्टर जियोन ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जंगकुक इस उम्र में भी बहुत समझदार है। अगर उसने आपको पसंद किया है तो वो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। तियांग ने कहा, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने एक बच्चे को एडॉप्ट किया है और वो मेरे साथ ही रहता है। वो 1 साल का है। तो मिस्टर और मिसेज जियोन ने कहा, बहुत अच्छी बात है। जंगकुक अगर आप शादी कर लेंगे ना तो उस बच्चे की ध्यान आप लोग अच्छी तरह से रख पाओगे। तियांग ने मिस्टर जियोन और मिसेज जियोन से कहा, जंगकुक को इन सारी बातों के बारे में मत बताइएगा। तो मिस्टर जियोन ने कहा, क्यों? तो तियांग ने कहा, मैं उसको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ और उन लोगों ने शादी की तैयारियां कर लिया है। जंगकुक जैसे ही थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं, मिस्टर और मिसेज जियोन ने कहा, जल्दी से हॉल में आ जाओ। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे हॉल में क्यों जाना है डैड? तो मिस्टर और मिसेज जियोन ने जंगकुक की आंखों में हाथ डालते उसको हॉल में लेकर आया और उसके बाद तियांग के सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही जंगकुक की आंखों में से हाथ को हटाते हैं, जंगकुक तियांग को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसने तियांग को जाकर सीधा हक कर लिया। तियांग ने जंगकुक को दोनों हाथों से कस के पकड़ते हुए कहा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो क्या कि तुम मेरे लिए इतना बीमार पड़ गए? मुझे अगर पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। जंगकुक ने तियांग को और भी कस के पकड़ते हुए कहा, आपको दोबारा ऐसा करने का मौका ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मुझे पता है अगर वो बच्चा आपका भी होता ना तब भी मैं आपको कभी छोड़ने वाला नहीं था। मैं आपसे इतना प्यार जो करता हूँ। लेकिन मिस्टर और मिसेज जो ने तियांग से कहा, तुम मेरे बेटे से सच में शादी करना चाहते हो? क्या इसको छोड़ तो नहीं दोगे ना? तियांग ने मिस्टर और मिसेज जोन से कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। आखिर मैं जंगकुक को बहुत ही खुश रखूँगा, उसे बहुत ही प्यार दूंगा। हाँ, मुझे पता है जंगकुक बहुत ही छोटा है मुझसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको मैं हमेशा हुक्म चलाता रहूँगा। वो जो चाहे वो कर सकते हैं। जंगकुक ने तियांग से कहा, लेकिन मैं तो वही करूँगा जो आप मुझसे करने के लिए कहोगे। तियांग ने कहा, ऐसा है क्या? तो जंगकुक और तियांग की शादी हो जाते हैं और तियांग सबके सामने जंगकुक के होठों पर किस कर लिया और ये किस बहुत ही लॉन्ग होते जा रहा था। मिस्टर और मिसेज जोन देखकर बहुत ही खुश हो गए और उन दोनों ने कहा, मेरा बेटा बहुत ही खुश रहने वाला है। हम लोगों को लगा था जंगकुक से तियांग बहुत बड़ा है तो उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होंगे और दोनों खुश नहीं रह पाएगा, लेकिन लगता है हम दोनों ने गलत सोचा है। वो दोनों तो साथ में बहुत ही खुश लग रहे हैं और तियांग जंगकुक को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो हम दोनों की परेशानी ख़त्म हुआ। और यहाँ पर तियांग जंगकुक की फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, यहाँ पर सब लोग हैं। रूम में जाने के बाद मैं तुम्हें और भी प्यार दूंगा। इसके लिए तैयार रहना और ख़ुद को तैयार कर लो ताकि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। जंगकुक ने तियांग की यार के पास जाकर किस करते हुए कहा, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है, चाहो तो आप अभी जाकर ये सब कुछ कर सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके लिए रेडी हूँ। तियांग ने जैसे ये बात सुना है जंगकुक को गोद में लेकर बेडरूम में आ गया और उसके बाद बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आ गए। जंगकुक से तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर नहीं लग रहा है क्योंकि आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ।
जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ वो मेरे सामने है। सॉरी, मैंने आपको गलत समझा था। मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था कि वो बच्चा किसका है। तियांग ने कहा, जंगकुक, मैं तुम्हें एक बात क्लियरली कहना चाहता हूँ। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना प्यार मैं मेरा बेटा आयन से भी करता हूँ। और आयवन मेरा एकलौता सन है। मैंने उसको एडॉप्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे खून का नहीं है। हाँ, हम दोनों की ब्लड शायद नहीं मिलता होगा, लेकिन प्यार मैं उसको उतना ही करता हूँ जितना एक बच्चे को करना चाहिए। तुम कभी भी आयवन को चोट नहीं पहुँचाओगे ना जंगकुक। जंगकुक ने तियांग को ये कहा, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि आपका सर नीचा हो जाए, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद तियांग ने फिर से जंगकुक की होठों पर किस किया और दोनों इस किस को बहुत ही लॉन्ग बनाते जा रहा था। तो इसके साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।